पूनम बचपन से ही पढ़ाई में अच्छी थी और उसका सपना था कि वह बड़ी होकर एक अच्छी डॉक्टर बने, फिर अपने माँ पापा के साथ हमेशा खुश रहे क्योंकि वो माँ बाप की इकलौती संतान थी। राम सिंह जी और कमला जी ने पूनम को बहुत लाड प्यार से पाला और पूरी आज़ादी दे रखी थी। पड़ोस के लोग बोलते थे कि लड़की है, थोड़ा कंट्रोल में रखो, पर राम सिंह जी पूनम को अपना सब कुछ मान चुके थे। पूनम 12वीं क्लास में थी, साइंस लेकर पढ़ रही थी। गांव की किसी लड़की ने साइंस नहीं ली थी, अकेली पूनम ही थी जो साइंस लेकर पढ़ रही थी। अब पूनम का सपना सच होने में कुछ दिन ही बचे थे, तो 12वीं के बाद नेट का एग्ज़ाम पास कर मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल जाता। लेकिन तभी एक घटना घट गई। पूनम कॉलेज गई थी और उसके मम्मी पापा नानी के घर जा रहे थे। तभी रास्ते में बस का एक्सीडेंट हो गया और दोनों ही नहीं रहे। पूनम कॉलेज से घर आकर अपने मम्मी पापा को फ़ोन लगा रही थी तो उनका फ़ोन नहीं लग रहा था। अपने नाना के घर फ़ोन लगाया तो पता चला कि वह अभी तक नहीं पहुंचे हैं। तभी गांव में एक खबर लहर की तरह फैल गई कि मथुरा जाने वाली एक बस का एक्सीडेंट हो गया है और 16 लोग मर गए हैं और कई लोग घायल हैं। पूनम एकदम से डर गई कि कहीं माँ पापा तो उसी बस में नहीं थे। वो दौड़कर चाचा चाची के घर गई जो घर के बगल में ही रहते थे। चाचा तो कभी कभी पूनम से बात कर लिया करते थे, लेकिन चाची हमेशा मुंह बनाकर ही रखती थी। लेकिन पूनम को रोते हुए दौड़कर आता देखकर चाची में भी ममता छा गई। चाचा घर में नहीं थे तो चाची को ही गले से लगा लिया और रोने लगी। चाची बोली, क्या हुआ पूनम, क्यों रो रही हो? पूनम बोली, माँ पापा नाना नानी के घर जा रहे थे और एक एक्सीडेंट हुआ है और माँ पापा का फ़ोन नहीं लग रहा, मुझे बहुत डर लग रहा है। चाची बोली, डरो मत, वो उस बस में नहीं होंगे। कब गए थे? तो उसने बताया, मुझे नहीं पता, मैं कॉलेज से अभी आई हूँ। सुबह माँ पापा कह रहे थे कि नाना जी की तबीयत ठीक नहीं है, उनसे मिलने जाएंगे और शाम तक या कल सुबह तक लौट आएंगे। चाची बोली, रुक, तुम्हारे चाचा को कॉल करती हूँ। जब तक फ़ोन ढूंढ रही थी तब तक पूनम के चाचा का फ़ोन आ गया और वह इतना बोले कि भैया भाभी नहीं रहे मीना, मैं एक्सीडेंट हुई गाड़ी के पास ही हूँ। वहाँ से बहुत रोने की आवाज़ें आ रही थीं। मीना यानी पूनम की चाची धम से गिर गई और गला फाड़ फाड़ कर रोने लगी। गाँवों में भले ही लड़ाई झगड़े हुए हों, लेकिन अपने दुख में तुरंत साथ हो लेते हैं। पूनम बच्ची नहीं थी, वो समझ गई थी कि उसका शक जो था वो सही था। पूरा गांव पूनम की चाची के घर आने लगे। गांव वाले कभी पूनम की चाची को चुप कराते तो कभी पूनम को। पूनम के चाचा पूनम के माता पिता को लेकर के अस्पताल गए, जहां राम सिंह जी और कमला जी को मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने दोनों के मृत शरीर पूनम के चाचा को नहीं दे रही थी क्योंकि एक्सीडेंट होने के कारण उनका पोस्टमार्टम भी तो करना होता है। पूनम रो रो कर सोच रही थी कि ये क्या हो गया भगवान, सुबह मेरी दुनिया में सब थे और अब कुछ भी नहीं है। सभी के समझाने पर पूनम चुप हो जाती और फिर से रोने लगती, लेकिन उसने ये कभी नहीं सोचा था कि मेरे माता पिता मुझे इस तरह अकेला छोड़कर चले जाएंगे। दूसरे दिन पूनम के घर में क्रियाकर्म करने के लिए सब कुछ तैयार होने लगा। उधर से पूनम के चाचा भी दोनों के मृत शरीर को लेकर गांव पहुंच गए। पूरा गांव रो रहा था। पूनम के ननिहाल पक्ष से भी सब लोग आ गए थे। पूनम के कोई भाई नहीं था और पूनम लड़की थी, तो गांव वाले सोचने लगे कि मुखाग्नि कौन दे। तभी पूनम बोली, मैं दूंगी मुखाग्नि। गांव वाले और घर वाले पूनम को मना करने लगे तो पूनम चाचा के गले लगकर बोली, मैं दूंगी मुखाग्नि। छोटे पापा बोलिए न सबको, मैं ही पापा का बेटा हूँ। चाचा ने सबके खिलाफ जाकर पूनम को ही मुखाग्नि देने के लिए तैयार कर लिया। पूरा गांव देख रहा था कि आज तक गांव में ऐसा कभी नहीं हुआ था। पूनम के अंदर पता नहीं इतना हौसला कहाँ से आ गया था। सब उसकी हिम्मत को देख रहे थे। पूरे विधि विधान से मुखाग्नि दी गई और आगे का कार्यक्रम पूनम के हाथों से ही हुआ। पूरा क्रियाक्रम खत्म करने के बाद नाना मामा पूनम को लेकर अपने घर चले गए और घर में ताला लगा दिया गया। कॉलेज का ट्रांसफ़र कराना चाहा तो पता चला कि 12वीं के एग्ज़ाम में सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं तो ट्रांसफ़र नहीं हो सकता।
पूनम के सारे सपने अपने आप ख़त्म हो गए थे। पूनम के चाचा चाची पूनम को लाने उसके नाना के घर गए तो पूनम गांव आने को तैयार हो गई। चाचा चाची पूनम को लेकर गांव आ गए। पूनम के मामा का मन तो नहीं था भेजने का, लेकिन पूनम ने कहा तो भेज दिया। अब पूनम गांव के घर में अकेली थी तो चाचा चाची के साथ रहने लगी। इन सब चीज़ों में 2 महीने निकल गए। पूनम की पढ़ाई भी खराब हो गई थी। जो पूनम 12वीं टॉप करके मेडिकल की पढ़ाई करना चाह रही थी, अब पास होना भी उसके लिए कठिन लग रहा था। फिर भी माँ पापा को याद करके पढ़ाई करने लगी। अब धीरे धीरे चाची के तेवर भी बदलने लगे। चाचा के सामने चाची कुछ न बोलती। चाचा नहीं होते तो पूनम से घर का काम करने को बोल देती। पूनम ना चाहते हुए भी सारा काम करती। इसी तरह समय बीतता गया और पूनम के 12वीं के एग्ज़ाम भी आ गए। किसी तरह पूनम ने एग्ज़ाम दी, लेकिन सेकंड पेपर ख़राब होने के कारण रिजल्ट बेहतरी नहीं ला पाई। रिजल्ट आने पर पूनम प्रथम स्थान से पास हुई। अब कुछ दिन बाद मेडिकल का एग्ज़ाम था और पूनम ने तैयारी नहीं की थी तो चाचा ने भी बोल दिया कि मत दो एग्ज़ाम। तो पूनम बोली, मुझे एग्ज़ाम देना है चाचा। तभी चाची बीच में ही बोल पड़ी कि किसी की कभी सुनती हो जो अब सुनोगी। गांव की लड़कियों की 10वीं के बाद ही शादी हो जाती है। इतना पढ़ लिया ना, अब नहीं पढ़ना है। कल बुआ का कॉल आया था, बता रही थी अच्छा लड़का है तो शादी करवा दे इसकी। तभी पूनम के चाचा बोले, तुम चुप रहो मीना। लेकिन चाची कहाँ चुप रहने वाली थी। पूनम की आंखों में आंसू आ गए। वो नाना के घर भी नहीं जाना चाहती थी क्योंकि वहाँ भी इतनी पढ़ाई करने की परमिशन नहीं थी। अब पूनम माँ पापा को याद करके रोने लगी। चाचा बोले, बेटा गांव में सब कोई ऐसे ही बोलते हैं और ये भी बोलते हैं कि माँ बाप मर जाने के बाद कौन ख्याल रखेगा। तो मैं भी सोच रहा हूँ कि तुम्हारी शादी करवा देता हूँ। पूनम बोली, बाब मुझे अभी नहीं करनी है शादी चाचा। तभी चाचा ने कहा, देखने में क्या दिक्कत है। तुम्हारी बुआ बता रही थी लड़का इंजीनियर है और मथुरा में उनका अपना मकान है। तो पूनम बोली, शहर में शादी, इसका मतलब तो उनकी डिमांड बहुत होगी। आप परेशान ना हो छोटे पापा, अभी नहीं करनी है हमको शादी। उसके चाचा बोले, बेटा अब तेरे हिस्से की ज़मीन जायदाद का क्या होगा। हम चाहते हैं अच्छे से बेचकर तुम्हारी शादी कर देते हैं। तो पूनम कुछ नहीं बोल पाई, मन महसूस कर रह गई बेचारी। अब तो बस एक ही सपना रह गया कि ससुराल में बसना है, वरना ज़िंदगी भर ताने मिलेंगे। कुछ दिन हुए, पूनम को देखने लड़के वाले आए। उनके साथ पूनम की बुआ भी आई थी। बुआ कुछ बोलती उससे पहले पूनम ने बुआ से अकेले में मिलकर बता दिया कि मैंने अपने हिस्से की ज़मीन और सब कुछ छोटे पापा को दे दिया है, इसलिए उन लोगों के सामने आप कुछ मत बोलिएगा, वरना ज़्यादा डिमांड करेंगे। बुआ की भौं सिकुड़ गई। वो तुरंत पूनम की चाची के पास जाकर पता नहीं क्या बातें करने लगी। पूनम पढ़ने में ठीक थी तो पढ़ाई को लेकर उनको टेंशन नहीं थी। वो सोच रही थी कि अगर खाना बनाना या कुछ और पूछ लिया तो क्या जवाब देगी। पूनम उन लोगों के पास गई तो सब पूनम को पढ़ाई और उसके नाम के बारे में पूछा और बोल दिया कि जाओ। पूनम की सांस अटकी थी, वह अंदर कमरे में आई और उसने राहत की सांस ली। पूनम ने किसी को नहीं देखा, बस उसने सिर्फ अपनी सास को देखा था। सभी लोग खाना पीना खाकर चले गए। जाते समय सबके सामने पूनम फिर गई और सबको प्रणाम किया तो पूनम की सास पूनम के हाथ में 2000 रुपये देकर बोली, हमेशा खुश रहो, हंसते हुए अच्छी लगती हो। पूनम मुस्कुरा दी और पैसे चाची के हाथ में दे दिए। बुआ आई तो थी, लेकिन वो उन लोगों के साथ नहीं गई क्योंकि 2 दिन बाद सब लड़का देखने जाएंगे तो मैं भी इन लोगों के साथ ही चली जाऊंगी, बोलकर वो रह गई। बुआ ने पूनम से कहा, पैसे अपने पास रखो बेटी। तो पूनम बोली, मैं क्या करूंगी बुआ जी, चाची के पास जाएंगे तो कुछ काम आ जाएंगे। अब 2 दिन बाद लड़के के घर पूनम के चाचा और बुआ गए। लड़के वाले बुआ के पड़ोस के ही थे तो बुआ सब जानती थी, लेकिन फिर भी एक बार देखना तो बनता है। जाकर देखा तो घर शानदार बनाया था और बाप एक ही बेटा है। ये सब देखकर पूनम के चाचा को सब कुछ पसंद आ गया और वो सोचने लगे कि कम दहेज की बात तो हम कर भी नहीं सकते। इतना अच्छा घर, इतना पढ़ा लिखा लड़का है, अब बात
लेन देन की आई तो चाचा बोले, मैं केवल 5 लाख ही दे पाऊँगा, इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा। तो लड़के का पिता बोला, आप जितना दे सकते हैं दे, और नहीं कर सकते हैं तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन लड़के की कुछ डिमांड है। लड़के को बुलेट और सोने की चैन दे देना। तो पूनम के चाचा मान गए। अब उनको 10 लाख रुपए शादी के लिए इकट्ठे करने थे। उधर पूनम के मामा और परिवार के सब लोगों को बात पता चली तो वो तुरंत पूनम के घर आ गए और पूनम के हिस्से और घर को अलग करने की बात करने लगे। और एक्सीडेंट का मुआवजा भी 4 लाख रुपए मिलने वाले थे, तो उन्हें भी पूनम के नाम करने को बोल रहे थे। पूनम सब कुछ देख रही थी। उसके चाचा बहुत उदास थे। पूनम बचपन से ही चाचा को छोटे पापा बोलते आई थी, तो पूनम को ऐसा लग रहा था जैसे उसके छोटे पापा के साथ ही गलत हो रहा है। तो वो बोली कि मैं बड़ी हो चुकी हूँ मामा जी, और मैं चाहती हूँ कि मेरा सब कुछ छोटे पापा ही रखें। मुझे यहाँ से कुछ नहीं, कहीं नहीं जाना है। छोटे पापा जो चाहेंगे वो करेंगे, आप बीच में मत बोलिए। पूनम की बातें सुनकर मामा को लगा कि उसका काम नहीं बनने वाला है, तो वह पूनम को समझाने की कोशिश करने लगे। तो पूनम ने कहा, मैं जो बोल रही हूँ वही होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से घर में परेशानी हो, वरना मैं शादी भी नहीं करूँगी और किसी से बात भी नहीं करूँगी और घर से भाग जाऊँगी। और रोते हुए घर के अंदर चली गई। चाची भी पूनम के पीछे पीछे गई और उसे गले से लगाकर रोने लगी और बोली, कहीं नहीं जाने देंगे तुमको बेटा, तुम हम लोगों के साथ ही रहोगी। पूनम को चाची का अपनापन अच्छा लगा। अब चाचा और मामा में तू मैं होने लगी। फिर मामा बोले कि पूनम को जरा सी भी तकलीफ़ हुई तो हम लोग आपको छोड़ेंगे नहीं, और वहाँ से चले गए। पूनम के चाचा कुछ देर बाद पूनम के पास गए तो पूनम रो रही थी। चाचा के आने की आहट सुनकर वो सोने का नाटक करके आंखें बंद करके लेट गई। चाचा ने देखा कि पूनम तो सो रही है, तो कंबल डालकर बाहर आ गए। अब चाचा के पास शादी की तैयारी करने का और पैसे का जुगाड़ करने का बहुत कम समय था, क्योंकि 2 महीने बाद शादी थी। पूनम के चाचा लड़के के घर और लड़के का बखान करते नहीं थकते थे, तो पूनम की चाची को बुरा लगता था, लेकिन वो चुप थी, क्योंकि वो भी चाह रही थी कि जल्दी घर से चली जाए ताकि मेरा सिर न खाए। लेकिन उसको पता नहीं था कि दहेज में 8 लाख खर्च हो रहे हैं। अब पूनम के चाचा शादी की तैयारी करने लगे। पूनम की पसंद की सारी चीज़ें खरीदी गईं, कार्ड भी छपा दिए गए। पूनम ने मामा के घर कॉल करके इनवाइट किया, लेकिन मामा ने आने से इनकार कर दिया। बस नाना ही शादी में आएंगे बोल दिया। शादी के दिन भी नज़दीक आ गए। पूनम घर की चौखट पर खड़ी थी तो उसने देखा कि छोटे पापा आए हैं। उसने छोटे पापा को पानी दिया और बोली कि छोटे पापा, आप क्या क्या दे रहे हैं हमें शादी में, हमको तो कुछ पता भी नहीं। उसके चाचा बोले, क्या करोगी जानकर, अभी तुम्हारी खेलने की उम्र है, टेंशन लेने की नहीं। पूनम बोली, मैं उस घर में जा रही हूँ, मुझे पता होना चाहिए ना। तो पूनम के चाचा बोले कि 5 लाख रुपए, एक गाड़ी और एक चैन और दहेज का सारा सामान मांगा है उन्होंने। तो वो बोली, आपके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आएंगे। तो वो हंसकर बोले, क्या मैं कंगाल हूँ, ऐसा क्यों पूछ रही हो। पूनम बोली, नहीं छोटे पापा, छोटे भाई बहन भी है ना, सब मेरे लिए खर्च मत कीजिए। पूनम के चाचा पूनम के सिर पर हाथ रखते हुए बोले, कुछ ज़मीन बेचनी पड़ी है बेटा, तुम्हारी खुशी बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। मैं नहीं चाहता कि कुछ लेन देन के लिए तुम्हें भी ताने सुनने पड़े, मैं भी तुम्हारा पिता ही हूँ। पूनम इमोशनल होकर सीने से लग गई। चाचा भी इमोशनल हो गए। पूनम बोली, आप मेरे लिए बहुत कर रहे हैं छोटे पापा। ऐसा कहकर पूनम चली गई। देखते ही देखते शादी का दिन भी आ गया और पूनम के चाचा की पूरा गांव तारीफ कर रहा था कि सारे काम आपने अच्छे से संभाले। पूरे विधि विधान से पूनम की शादी कर दी गई और वो ससुराल चली गई। पूनम के साथ उसके चाचा की लड़की भी आई थी, क्योंकि वो छोटी थी तो रोने लगी कि मुझे भी दीदी के साथ जाना है, तो वो उसको अपने साथ ही ले आई।
ससुराल आने के बाद पूरी विधि विधान से सारी रस्म निभाई गई। बाकी का फंक्शन शाम को था, तो कुछ देर के बाद पूनम को आराम करने के लिए उसके कमरे में पहुंचा दिया गया। अमन ने अभी तक पूनम से बात नहीं की थी। पूनम रात भर शादी में जगी थी और फिर सफ़र में थकी हुई थी, तो पलंग पर लेटते ही सो गई। अमन आकर चेयर पर बैठे बैठे सो गया। 2 घंटे बाद सास दरवाजे पर आई, बोली, बेटा शाम को पूजा है, 3 बजने वाले हैं, आप सभी पूजा में आएंगे तो उठ जाओ, सब देखने आएंगे तुमको। तभी पूनम ने देखा कि अमन चुपचाप माँ के पीछे खड़ा था। सास चली गई तो पूनम बोली, आप कुछ बोलते क्यों नहीं हैं? तो अमन हंसकर बोला, क्या बोलूँ, वही सोच रहा हूँ। पूनम बोली, ठीक है, सोच लीजिए, जब सोच लीजिएगा तो बोलिएगा, मैं इंतज़ार करूँगी। अमन बोला, आप थकी थी तो मैंने सोचा आप आराम कर लेंगी तो अच्छा रहेगा, इसलिए कुछ नहीं बोला। पूनम बोली, आप कहाँ थे? अमन बोला, पिछले 2 घंटे से यहीं रूम में था, आप सो रही थी। पूनम बोली, मुझे बहुत नींद आ रही थी, इसलिए मैं सो गई, सॉरी। अमन बोला, अरे कोई बात नहीं, आराम करना ज़रूरी था। फिर क्या था, शाम के लिए मेहमान आने लगे। सब औरतें पूनम की बहुत तारीफ़ कर रही थीं। रात को पूनम की सास उसके लिए खाना लेकर आई, तो खाने को देखकर पूनम ये भूल गई कि नई शादी हुई है। पूरा पेट भरकर खाना खाया और फिर सासू माँ से आज्ञा लेकर रूम में चली गई। तभी उसे अचानक याद आया कि वो रिया को साथ लाई थी। वह बेचैन हो गई। अब कहाँ किसी को जानती थी भी नहीं थी जो किसी से पूछे। पूनम की निगाहें अमन या सास को ढूंढ रही थी। तभी पड़ोस की एक ननन आई तो उसको बोलकर भेजा कि आप मम्मी जी को बुला दीजिए प्लीज़। वो चिल्लाते हुए बोली, चाची आपको भाभी बुला रही हैं। तो सास तुरंत ऊपर आ गई और बोली, क्या हुआ बहू? तो पूनम रोते हुए बोली, मम्मी जी मेरी छोटी बहन कहाँ है? मुझे ध्यान ही नहीं रहा और मैं सो गई, अभी तक मैंने उसको नहीं देखा है। बहू तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? वो मेरी भी तो बेटी है। तुम्हारी बुआ तुम्हारे सोने के बाद यहाँ आई थी तो रिया को अपने साथ ले गई। रिया जाना नहीं चाह रही थी, लेकिन यहाँ भी बहुत मेहमान थे तो मैंने भेज दिया। तुम इतनी चिंता मत करो, इन सब के लिए अब मैं हूँ ना। मैं उन सास जैसी नहीं हूँ जो बोले कि मुझे अगली साल दादी बनना है। पूनम बोली, थैंक यू मम्मी जी। उसकी सास कुछ बोलती उससे पहले कोई औरत चिल्लाई, बिमला जी आइए। पूनम की सास बोली, अब तुम आराम करो, और ये कहकर चली गई। पूनम ने सुकून की सांस ली और सोचने लगी कि सास इतनी अच्छी होती है क्या। अगली सुबह अमन पूनम के पास आकर बोला कि क्या मैं आपको एक बात बोल सकता हूँ पूनम? तभी पूनम बोली, हाँ बोलिए ना। पूनम, मैं माँ का इकलौता बेटा हूँ और मैं हर बात माँ की मानता हूँ। ये इतनी धन दौलत ये सब माँ की कमाई हुई है। माँ दिल की बहुत अच्छी है, बस उनको झूठ से बहुत नफरत है और लोग अनुशासन में ना रहें तो उनको बुरा लगता है। और आप आज से मेरी परछाई हैं, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप माँ को एक बेटी की तरह नहीं, एक बेटे की तरह प्यार करें। माँ जो भी कहे आप सुने। मेरी माँ बहुत सुलझी हुई इंसान है। मैं जानता हूँ वो कभी भी आपको बुरा नहीं बोलेंगी, जब तक आप उनको गलत नहीं बोलेंगी। पूनम अमन की सारी बातें सुन रही थी। अमन बोल रहा था तो ऐसा लग रहा था कि अभी वो रो जाएगी। पूनम माँ बेटे के इस जुड़ाव को समझ गई और बोली कि मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि मम्मी जी को कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। अमन बोला, थैंक यू, आप मेरी बात समझ गई। पूनम बोली, वैसे मम्मी जी सच में बहुत अच्छी हैं और मेरे साथ भी बहुत अच्छे से बातें कर रही थी। अमन बोला, माँ ऐसी ही है, वह सबके साथ हंस के बातें करती है। दूसरे दिन पार्टी में गांव से भी सभी आए। पार्टी ख़त्म होते ही जब चाची जाने लगी तो पूनम गले लगकर रोने लगी। तो पूनम की सास बोली, बेटा अब मैं भी ही तुम्हारी माँ हूँ। उसकी चाची बोली, सही है बेटी, यही है अब तुम्हारी माँ और ये तुम्हारा अपना घर है। जाते समय पूनम को पार्टी में जो पैसे मिले थे वो रिया को दे दिए और कुछ चाची को भी दे दिए। चाची लेने से मना करने लगी तो पूनम बोली, आपको मेरी कसम है, रख लीजिए ना, भाई बहन के लिए कुछ ले लेना। पूनम की चाची को अब पूनम सच में पसंद आने लगी थी। उसने पूनम को गले लगा लिया और बोली, सदा खुश रहो बेटी। जाते समय चाची बोली, दामाद बाबू जल्दी लेकर आइएगा मेरी बेटी को। अमन मुस्कुराकर बोला, हाँ चाची जी, सब चले गए
तो पूनम मायूस हो गई। पूनम की सास बोली कि इस तरह जाते समय नहीं रोते बेटा, अब शगुन होता है, और अगर ऐसे जाते समय हर बार रोगी तो मैं उनको बुलाऊंगी ही नहीं, और हंसने लगी। पूनम भी हंस पड़ी। कुछ दिन बीते। अमन पूनम को लेकर गांव आया। यहाँ अमन और पूनम का अच्छे से स्वागत हुआ। चाची ने पूनम को समझाया कि सास की बात सुनना और दामाद बाबूजी की भी इज्जत करना। बेटा बहुत अच्छा परिवार मिला है तुझे। चलते समय पूनम ने बच्चों को कुछ पैसे दिए और चाची को बोली कि चाची बच्चों को मारिएगा नहीं। चाची बोली नहीं मारूंगी, और आंखों में आंसू आ गए, चाची के भी और पूनम के भी। जब अमन ने चाचा जी को प्रणाम किया तो चाचा हाथ जोड़कर बोले, बेटा मैंने अपनी बेटी को बहुत नाजों से पाला पोसा है। भगवान ने उसको बहुत दुख दिए हैं। आप कभी भी उसकी आंखों में आंसू नहीं आने दीजिएगा। और इमोशनल हो गए। अमन बोला, आप चिंता ना करें चाचा जी, अब वो हमेशा मुस्कुराएंगी। ऐसा कहकर वह दोनों घर से निकल गए। अब अमन की छुट्टियां भी ख़त्म होने वाली थी। तो पूनम थोड़ा उदास थी क्योंकि ससुर दुकान चले जाते थे, सास अपना बुटीक संभालती थी। बस अमन था जो दिन भर पूनम के साथ रहता था, लेकिन उसको काम पर जाना था। तो अब पूनम दिन भर घर में अकेली रहेगी और शाम को सब मिलेंगे। घर पहुंचने के बाद सब ठीक रहा। पूनम सफ़र से थकी थी तो सास ने पूनम को आराम करने को बोल दिया। रात को सब एक साथ खाना खाने बैठे तो पापा ने पूछा, कब है दिल्ली की फ़्लाइट? अमन बोला कि कल 11 बजे। पूनम नाराज़ थी तो सास बोली कि बेटा अभी नई नई हो, 1-2 महीने यहाँ पर रहो, फिर छुट्टी में आएगा तो आपको भी साथ ले जाएगा। तो पूनम का चेहरा थोड़ा ठीक हुआ। अगले दिन जब अमन जाने लगा तो पूनम रोने लगी। तभी अमन बोला कि माँ ये सब देखेंगी तो गुस्सा करेंगी, उनको आते जाते उदास चेहरा पसंद नहीं है। सास के नाम पर पूनम ने तुरंत आंसू पोंछ लिए। अमन देखकर खुश हो गया और पूनम को गले से लगा लिया। फिर अमन ने कमरे से बाहर आकर माँ बाप के पैर छुए और बोला, माँ अपनी बेटी का ख्याल रखिएगा। पूनम अमन को देख रही थी। अमन की बात सुनकर पूनम की सास मुस्कुराने लगी और बोली, तू टेंशन मत लेना, मेरी बेटी को बहुत अच्छे से मैं रखूँगी। तभी अमन पूनम की तरफ देखते हुए बोला, पूनम तुम भी माँ का ध्यान रखना, सुन लिया ना? माँ और पूनम दोनों हंसने लगी। अमन चला गया। पूनम की सास और पूनम ने नाश्ता किया। उसकी सास बोली, बेटा अब तू क्या करना चाहती है? कुछ तो होगा जो तुमने बचपन से सोच कर रखा होगा। पूनम बोली, वो अब नहीं हो सकता है मम्मी जी, इसलिए अब उसके बारे में क्यों सोचना। सास बोली, फिर भी बताओ तो सही। पूनम बोली, मैं डॉक्टर बनना चाहती थी लेकिन नहीं बन पाई। माँ पापा के लिए सपना था, अब सपना ही रह गया। अब माँ पापा नहीं हैं तो सपना भी नहीं है। इतना कहकर पूनम अपने माता पिता को याद कर रोने लगी। तभी पूनम की सास बोली, रो मत बेटा, मैं भी तो तुम्हारी माँ ही हूँ। देखो बेटा, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। अभी तुम बहुत छोटी हो तो अभी से घर और परिवार के चक्कर में मत पड़ो, मेहनत करो और कुछ बन जाओ। तुम डॉक्टर बनना चाहती हो तो मैं भी एक डॉक्टर की माँ बनना चाहती हूँ। क्या तुम मुझे एक डॉक्टर की माँ बनने का सौभाग्य नहीं दोगी? तो पूनम बोली, अमन जी क्या कहेंगे? सास बोली, अमन का क्या है, उसने अभी दुनिया नहीं देखी है, वो मना कर देगा तो मैं मना लूँगी। तुमको करना है और मुझे करवाना है बस। तभी पूनम ने कहा कि ठीक है, मैं डॉक्टर बनूँगी। तो पूनम की सास ने तुरंत पूनम के चाचा को कॉल लगाया और बोली, समधी जी एक काम कर सकते हैं? तो पूनम के चाचा बोले, क्या हो गया जी, बोलिए ना। पूनम की सास बोली, मेरी बेटी की पढ़ाई के सारे सर्टिफिकेट दे दीजिए, मैं यहाँ इसका एडमिशन करवा दूँगी। पूनम के चाचा बोले, ज़रूर, क्यों नहीं, मैं सब कुछ कल ही ला दूँगा। पूनम के चाचा दूसरे ही दिन पहुँच गए। सास ने पूनम को नीट की प्रिपरेशन करने के लिए ट्यूशन दिलवा दिया।
काफ़ी समय से पढ़ाई छोड़ने के बाद फिर से पढ़ना पूनम को अटपटा सा लग रहा था, लेकिन उसको अब ये करना था तो वो मेहनत करने लगी। सुबह कोचिंग जाती, दिन भर कमरे में पढ़ती और शाम को भी ट्यूशन जाती। पूनम ने पूरी 1 साल मेहनत की। 1 साल तक घर में एक नौकर रखा गया ताकि पूनम को दिक्कत ना हो। पूनम अपनी सास को मम्मी जी से माँ जी और माँ जी से कब सिर्फ माँ कहने लगी, पता ही ना चला। उसकी सास को पढ़ाई समझ में नहीं आती थी, लेकिन पूनम को मोटिवेट बहुत करती। उसके बालों को चंपी करना, कभी कभी बुक पढ़ती पढ़ती वो कब सास की गोद में सो जाती पता ही नहीं चलता था। सास ने उसको बहू समझना ही छोड़ दिया था, बस उसको अपनी बेटी बनाकर रखती थी। सास की हिदायत थी कि बिना मतलब के मोबाइल नहीं छूना है। पूनम सब कुछ वैसे ही फॉलो करती थी जैसा सास कहती थी। अमन एग्ज़ाम से 2 दिन पहले ही आ गया था। एग्ज़ाम वाले दिन पूनम सुबह सुबह तैयार हो रही थी तो सास ने आकर कहा, सिर्फ थोड़ा सा सिंदूर लगा लो बेटा, और कुछ भी मत पहनो, नहीं तो एग्ज़ाम सेंटर में दिक्कत रहेगी। पूनम हंसकर बोली, आप कैसे जानती हैं माँ? सास बोली, मैं उतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लेकिन मेरे बुटीक में जो लड़कियाँ आती हैं तो वो बताती हैं ना कि एग्ज़ाम सेंटर में सारे जेवर उतरवा देते हैं। पूनम ने भगवान के आगे हाथ जोड़े और फिर अपने माँ पापा को याद किया और फिर सास के पैर छुए तो सास बोली, एग्ज़ाम में टॉप आना बेटी। पूनम खुश होकर सास के गले लग गई और बोली, माँ सच में मैं बहुत लकी हूँ कि आप मेरी माँ हैं। मैं गर्व से बोल सकती हूँ कि मेरी माँ जैसी कोई सासू माँ नहीं है। पूनम अपने शहर के टॉप 5वें नंबर पे आई थी। उसने दिल्ली एम्स में एडमिशन लिया, जिस जगह अमन भी काम करता था। पूनम की सास की सख्त हिदायत थी कि जब तक पूनम डॉक्टर नहीं बन जाती है तब तक तुम लोग बच्चा नहीं करोगे। धीरे धीरे पूनम की पढ़ाई कंप्लीट हुई और वो अब पूनम मथुरा में एक अच्छी जानी पहचानी डॉक्टर बन गई और सारा क्रेडिट अपनी नई माँ यानी सासू माँ को देती और मन ही मन भगवान का शुक्रिया अदा करती कि माँ पापा छीनने के बाद इतने अच्छे लोगों के साथ मेरा रिश्ता जोड़ दिया। तो दोस्तों, आपको ये दुख भरी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।